रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। कोविड के प्रति जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं शुरू से ही और आप तक पहुंचा रहे हैं कोविड से जुड़ी बहुत सारी जानकारी। कभी हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो कभी कोविड के एसओपीज की बात करते हैं। आज इसी कड़ी में एक कार्यक्रम जीतेंगे हम, जिसे सपोर्ट कर रहा है यूनिसेफ इंडिया और साथ ही कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन। हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल और हम मौजूद हैं अभी ऑफिस में सीएमओ साहब के डॉक्टर विनय गुप्ता जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बहुत से सवाल जो हमारे श्रोताओं के हैं, दर्शकों के हैं, वो भी हम जानेंगे और फरीदाबाद की वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे बात करने का मौका दिया, जिससे कि मैं लोगों से अपील कर सकूं कि उन्होंने किस तरह का बिहेवियर निभाना है। जी सर, सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियर की, क्योंकि आपने कहा है कि बिहेवियर किस तरीके का निभाना है। तो हम जब बाहर निकलते हैं अपने घरों से तो हम गली में ही देख लेते हैं, अपने एरिया में ही देख लेते हैं कि मास्क की जो एक स्ट्रिक्टनेस थी पिछले साल या फिर अभी सेकेंड वेव के दौरान, वो काफी हद तक खत्म हो चुकी है। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। दुकानों में, मॉल्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत कम किया जा रहा है और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, अगर मिल जाए सैनिटाइजर तो ठीक है, नहीं तो ये प्रक्रिया भी कम हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप जनता को इसके बारे में जरूर एक बार आगाह करें। हमें बार बार लोगों को ये आग्रह करना है, बार बार उनसे अपील करनी है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। इसके अंदर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। ये लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, जिससे कि वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो कर सकें और जो कोरोना की सीवियरिटी है उसे प्रिवेंट कर सके और उसकी स्प्रेड को भी प्रिवेंट कर सके। ये हमें समझना होगा और हम मीडिया और हम सबका ये कर्तव्य है कि हम उन्हें बार बार मोटिवेट करें, बार बार उनको कहें कि ये चीज़ें करनी है उन्होंने, जिससे कि वो कर सकें। जी सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाती है, वो ये है कि लोग त्योहारों में बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं। जैसे अभी जन्माष्टमी का त्यौहार था या रक्षाबंधन का था, तो बाजार पूरे तरीके से भरे हुए हैं। कुछ मंदिरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया भी, लेकिन जनता जो है वो पालन करना भूल जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जनता जो है पूरी तरीके से कोविड से सेफ हो चुकी है? नहीं, लोग अभी कोविड से सेफ नहीं हुए हैं, यही बात हमें उनको समझानी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत कोशिश कर रहा है कि ये लोग इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन लोग थोड़े बेखौफ से हो गए हैं क्योंकि इस समय कोरोना के केस नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, ये किसी भी समय कोरोना के केस बढ़ने लग सकते हैं और सडनली, जैसे कि सेकेंड वेव आई थी, बहुत तेज़ी से नंबर ऑफ केसेस बढ़े थे, वो बढ़ सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन के साथ साथ हम सभी लोगों को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। मैं हर बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये बात हमें बार बार लोगों के दिमाग में डालने की ज़रूरत है, जिससे कि वो ये फॉलो कर सकें और कोरोना से हम बच सकें। जी, वैक्सीन की बात सर आपने अभी कही है और वैक्सीनेशन के अभियान जो हैं, कैंप्स जो हैं, वो बहुत तेज़ी से अब फिर से एक बार शुरू हो गए हैं फरीदाबाद शहर में। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी कन्विंस करने में बड़ी मुश्किल आ रही है। हमें एक रेडियो के तौर पर जब हम लोगों को समझाते हैं जा जाकर कि आप वैक्सीन लगवाइए, तो बहुत से लोग हमसे बहस करते हैं कि वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, हमें कोरोना हो गया, हमारी इम्यूनिटी बन गई, या वैक्सीन से कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सेफ नहीं है। तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा कारगर तरीका है जो हमें कोरोना से बचा सकता है। तो इसलिए मेरी सभी भाई लोगों से, बहनों से अपील है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। कुछ लोग फर्स्ट डोज वैक्सीन की लगाकर सेकंड डोज नहीं लगवा रहे हैं। इसके लिए भी मैं लोगों को कहूँगा कि फर्स्ट डोज के बाद जो एंटीबॉडी बनती है उसको बूस्ट करने के लिए हमें कोवैक्सीन के लिए 28 दिन बाद और कोविशील्ड के लिए 84 डेज के बाद वैक्सीन लगाना, सेकेंड डोज बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती है और हम कोरोना से प्रोटेक्ट रहते हैं। लेकिन खाली वैक्सीन भी एक इलाज नहीं है, उसके साथ कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी निभाना पड़ेगा। ये सिर्फ सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ को रोकने और सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए और स्प्रेड में हेल्प करता है, लेकिन कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। मैं फिर अपील करता हूँ कि वो सभी लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी फॉलो करें। जी सर, एक और स्थिति जो लोगों को बहुत परेशान करती है वो ये करती है कि वैक्सीन हम लगवाने जाते हैं लेकिन वैक्सीन ख़त्म हो जाती है।
स्टॉक खत्म हो जाता है, हमें वापस आना पड़ता है, या फिर हम छुट्टी लेकर स्पेशली जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है आज वैक्सीन नहीं लग रही है। तो क्या ऐसा कोई शेड्यूल है जिसे लोग देखकर फॉलो करें, या किस तरीके से ये पता लगाएं कि आज यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, और इस सितंबर के और अक्टूबर के महीने में किस तरीके का प्लान रहेगा वैक्सीनेशन? हम एक शेड्यूल रोजाना शाम को भेज देते हैं, अगले दिन कहाँ पर सेंटर के अंदर वैक्सीन लग रही है, जी, लोग उसको देखें और उस शेड्यूल को फॉलो करें, उसी के हिसाब से आएँ, जिससे कि उन्हें परेशान न होना पड़े और वो छुट्टी लेके बैठे रहें और परेशान ना हो। इसलिए वो शेड्यूल को जरूर देखें। अखबार के माध्यम से हम भेजते हैं जिसे लोगों को पढ़ना चाहिए शेड्यूल को, और उसी को फॉलो करके आएंगे। जी, यानी लोकल अखबार में हम देख सकते हैं डेली ये शेड्यूल जो है उसमें भेजा जाती है सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। अब सर वैक्सीनेशन की बात चल रही है तो मानव दर्शन शिक्षण संस्थान के प्रांगण में आप आने वाली 16 तारीख, और स्कूल में मानव दर्शन स्कूल में आप 17 तारीख को सितंबर के महीने में कुछ कैंप्स लगा रहे हैं वैक्सीन से जुड़े हुए, उसके बारे में बताएंगे आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को? हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। इसी के तहत हम मानव रचना में भी उस एरिया को कवर करने के लिए कैंप लगा रहे हैं। 14 सेक्टर में 17 तारीख को और 16 तारीख को सूरजकुंड रोड पे कैंप लगा रहे हैं। तो उसमें मेरी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस सुविधा का लाभ उठाएं, जिससे कि वो कोरोना के अगेंस्ट लड़ सकें और अपने अंदर एंटीबॉडी बना सकें और प्रोटेक्ट कर सकें। सर आपसे जानना चाहेंगे तीसरी लहर के बारे में, क्योंकि जब भी हम न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो कई बार हमें ये देखकर डर लगता है कि जिस तरीके से भीड़ बाहर निकल गई है, जिस तरीके से हम कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो तीसरी लहर आने के पूरे चांसेस हैं अक्टूबर के महीने में, और बच्चों पर ये काफ़ी असर डालने वाली है, क्योंकि अभी तक बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं आई है, कोई दवाई नहीं आई है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को बहुत डर है। दूसरी तरफ हम ये भी न्यूज़ देखते हैं कि कोविड जो है बहुत से लोगों को हो चुका है, देश में काफ़ी लोगों को, और जिनको नहीं भी हुआ उन्होंने वैक्सीन काफ़ी हद तक लगवा ली है, एक डोज यानी पार्शली वो लगवा चुके हैं, तो इसका तीसरी वेव का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये सब बातें हैं, कुछ स्टडीज़ निकल कर आई हैं, पर कंफर्म कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से सेकेंड वेव अचानक से आई थी, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भयावह होगी स्थिति, ऐसे ही तीसरी वेव के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत सी तैयारियां हो रही हैं। तो किस प्रकार की तैयारियां बच्चों के लिए और बड़ों के लिए की जा रही है जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा? हम सभी जगह पर पिछले सेकेंड वेव के अंदर हमें ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हुई थी, हमें ऑक्सीजन काफ़ी कम मिली थी, तो इसके लिए हमने बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट सभी हॉस्पिटलों में बना रहे हैं। कुछ जगह प्लांट बन भी चुके हैं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में 5 ऑक्सीजन प्लांट बन चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर में 4 ऑक्सीजन प्लांट बन चुके हैं। इसके अलावा 4 ऑक्सीजन प्लांट अभी प्राइवेट में बन रहे हैं और हमारे इधर भी 5 ऑक्सीजन प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 1 या 2 सप्ताह में चालू हो जाएंगे, जिनकी वजह से हमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी और सभी हम ऑक्सीजन आराम से प्राप्त कर सकेंगे ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा हम बेड की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, पीडियाट्रिक बेड की स्पेशली हम संख्या बढ़ा रहे हैं। पीडियाट्रिक बेड हमारे पास 309 बेड हमने पीडियाट्रिक के लिए स्पेशली तैयार कर रहे हैं, जिसमें 47 गवर्नमेंट में, 262 प्राइवेट में है। इसके अलावा 11 हॉस्पिटल जो बच्चों के एक्सक्लूसिवली हैं, उनके अंदर 170 बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा पिक्कू और निक्कू के बेड भी हमारे पास उपलब्ध है, टोटल 80 बेड, जिनमें से 20 गवर्नमेंट में और 60 प्राइवेट में उपलब्ध हैं। इस तरह से हम बेडों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव के अंदर बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो इसको हमने देखते हुए पीडियाट्रिक बेडों के लिए स्पेशल प्रबंध किया हुआ है, जिससे कि यदि बच्चे आते हैं तो हम उन्हें इमीडिएट अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकें और उनकी जान को बचा सकें। जी जी, एक जो सबसे बड़ा प्रश्न सर फरीदाबाद की या फिर किसी भी शहर की आम जनता के सामने आया सेकेंड वेव में, और वो बहुत परेशान भी हुए, वो हॉस्पिटल्स की मनमानी को लेकर हुए। आपके पास अप्रोच है तो आपको बेड मिल रहा था, अप्रोच नहीं है तो बेड नहीं मिल रहा था। फिर सबसे बड़ी बात है, पैसे इतने वसूले जा रहे थे कि लोगों की प्रॉपर्टीज़ तक इसमें कई लोगों की बिक गई, बहुत लोगों को खर्चा करना पड़ा और उस पर भी पेशेंट जो हैं वो बचे नहीं। तो ये कोई क्या हम आने वाले समय में ऐसी कोई लगाम लगा पाएंगे हॉस्पिटल्स पर? क्योंकि प्राइजेस तो अभी भी फिक्स किए गए थे पिछले साल की तरह, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ पैसे जो है वो बढ़ा दिए जाते थे, खर्चे अलग दिखा दिए जाते थे, तो एक मनमानी सी चली थी। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक कमेटी जो पहले भी बनाई हुई है, उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और जाके हॉस्पिटल में चेक करेंगे कि उन्होंने आउटसाइड के अंदर लिस्ट लगा रखी है दवाइयों की, बेड्स की, ICU बेड्स की, वेंटिलेटर की,
डिस्प्ले कर रखी है या नहीं कर रखी। यदि वो उससे ज़्यादा वसूल करेंगे तो उन हॉस्पिटल को इवन डीपेनलाइज करने का भी क्षमता हमारी कमेटी के पास होगी। इस तरह से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच करके स्ट्रिक्टली कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा पैसे ना लें। फिर भी कुछ लोग यदि ज़्यादा पैसे लेते हैं तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि लोगों को परेशान ना करें। ये एक लोगों की सेवा का समय है, जितनी हम जान बचा सकते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेहनत करें, सेवा करें और पैसे की तरफ ध्यान ना देकर ज़िंदगी बचाने की तरफ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार में आपने बहुत सी बातें बताई हैं। फरीदाबाद की जो व्यवस्था चल रही है कोविड को लेकर और वैक्सीन को लेकर और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कोविड के, उनके बारे में आज डॉक्टर विनय गुप्ता जी ने, जो कि सीएमओ है फरीदाबाद की, उन्होंने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोगों को फिर दोबारा से आप बार बार अपील करें और कहें कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएँ, जिससे कि हम इस महामारी से पार पा सकें और स्वस्थ रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बात करी सीएमओ फरीदाबाद डॉक्टर विनय गुप्ता जी से। बहुत सी बातें हमने जानने की कोशिश करी कोविड के बारे में कि किस तरह से आम जनता को कोविड के प्रति अभी भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर की जिज्ञासा अभी भी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन उससे बचने का तरीका है वैक्सीनेशन, मास्क को लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथों को साबुन पानी से बार बार साफ करना या सैनिटाइज करना। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम खुद को और अपने परिवार को और पूरे समाज को कोविड से बचा सकते हैं, इस चेन को तोड़ सकते हैं। तो वैक्सीन लगवाइए और खुद को कोविड से सुरक्षित रखिए।